आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये ऐलान किया था कि पहली क्लास से लेके 8वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोमोट कर रहे हैं, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो तरीक़ाकार था उसको फाइनलाइज़ करने के लिए हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन की उनकी एक सब कमेटी बनाई गई थी और उस सब कमेटी ने उस तरीक़ेकार को फाइनलाइज़ करना था। सब कमेटी की 2 या 3 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में उन्होंने इस मसले को हल किया, उसके लिए अपनी सिफारिशात बनाई हैं और ये सिफारिशात हम स्टीयरिंग कमेटी में लेकर जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें तय कर ली गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे सूबे के वो तालिब इल्म जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस में, उनको ज़रा ये इत्मीनान हो कि हमने उनके मुतल्लिक़ क्या फ़ैसले किए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 9वीं जमात से जो 10वीं जमात में जाएगा स्टूडेंट उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी नंबर्स के, इसलिए कि उसका कोई हमारे पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको प्रोमोट कर दिया जाएगा 10वीं जमात में। जो 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा है उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, 9वीं जमात का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। हम उसे 9वीं जमात में जो परसेंटेज और जो मार्क्स थी उसकी बुनियाद पर 10वीं जमात में पास करेंगे और इजाफ़ी 3% मार्क्स उसको देंगे। तो अगर किसी बच्चे की परसेंटेज जो है वो 9वीं क्लास में 60% है, तो जब 10वीं क्लास में हम उसको प्रोमोट करेंगे 11वीं के लिए तो उसकी परसेंटेज जो है वो 63% हो जाएगी। 3% उसको इजाफ़ी मार्क्स देकर हम उनको पास कर देंगे। इसी तरह जो 11वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी परसेंटेज और बग़ैर किसी मार्क्स के, और वो चला जाएगा 12वीं जमात में। इसी तरह जो 12वीं जमात का स्टूडेंट है उसको हम पास करेंगे 11वीं जमात के नतीजे की बुनियाद पर, और जो परसेंटेज उसकी 11वीं जमात में होगी उसमें 3% ऐड करके उसको हम 12वीं जमात से पास कर देंगे, प्रोमोट कर देंगे, वो आगे चला जाएगा। इसी तरह जो 9वीं जमात का तालिब इल्म जिसका अभी कोई रिज़ल्ट नहीं है, जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो उसी परसेंटेज की बुनियाद पर उसकी 9वीं की परसेंटेज भी जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी और वो उसकी परसेंटेज बन जाएगी 9वीं और 10वीं की मिला के। इसी तरह ये जो 11वीं जमात का तालिब इल्म है उसकी इसी तरह बनेगी। तो आसान बनाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9वीं से 10वीं में जाने वाला बच्चा इस वक्त बग़ैर किसी परसेंटेज के जाएगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। 11वीं जमात से 12वीं में जाने वाला बच्चा वो प्रोमोट हो जाएगा बग़ैर किसी परसेंटेज के, बग़ैर मार्क्स के, अगली जमात में चला जाएगा। लेकिन जब वो 10वीं जमात और 12वीं जमात के इम्तिहानात देंगे तो जो परसेंटेज उनकी 10वीं में और 12वीं में आएगी उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि 9वीं और 11वीं में भी उसकी परसेंटेज वही है और वही इसकी एक्यूमुलेटिव जो है परसेंटेज की बुनियाद पर उसको नंबर मिल जाएगा। और जो 10वीं का बच्चा है वो 9वीं की परसेंटेज की बुनियाद पर जाएगा, उसको 3% इजाफ़ी मिलेंगे, और इसी तरह जो 12वीं का बच्चा है उसको भी 3% इजाफ़ी मिलेंगे और 11वीं जमात के नतीजे पे वो प्रोमोट हो जाएगा। ये तो बड़ा एक सीधा सा था, वो हो गया। एक और चीज़ थी जिसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि वो अभी तक एक मसला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। वो ये चीज़ थी कि जो बच्चे कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गए हैं उनको हम क्या करें। तो जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया था, जो NCC में हुआ था, वो इस तरह से था कि जो बच्चे 40% पेपर्स में फ़ेल होंगे उनको वो पास कर देंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा पेपर्स में अगर वो फ़ेल होंगे तो उनको वो पास नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी ने सब कमेटी बनाई उसमें हमने ये फ़ैसला किया कि हम तमाम बच्चों को पास कर देंगे, चाहे वो सारे के सारे पेपर्स में ही क्यों ना फ़ेल हो। उसकी वजह उसकी ये है कि अगर हम किसी बच्चे को इस बुनियाद पर पास नहीं करते कि वो कुछ पेपर्स में फ़ेल हो गया है
तो हमें उसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इम्तिहानात में आकर अपेयर हो। और इस पर काफ़ी बहस हुई कि हमें ये करना चाहिए कि उनको किसी चांस हम दें, लेकिन चूंकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए, जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपेयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपेयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो होगा ये कि सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बग़ैर किसी इम्तिहान के, और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फ़ेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है। अब 2 चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी, कुछ बच्चे पास हो गए होते हैं लेकिन वो अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा फॉर्म्स जमा कराते हैं और वो आकर ये ख्वाहिश होती है कि दोबारा वो पेपर्स दें। चूँकि वो पेपर्स उनके नहीं हो रहे हैं लिहाजा हम उन्हें प्रोमोट कर देंगे, लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश हो कि वो दोबारा अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए इम्तिहान देना चाहें तो अगले साल जब ये इम्तिहानात होंगे वो उसमें अपेयर हो सकते हैं। हम उनकी जो एडमिशन की फ़ीस उन्होंने अभी दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, उसी फ़ीस की बुनियाद पर उनको बिठा देंगे, एडिशनल उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए या अपने सब्जेक्ट्स या ग्रुप्स को चेंज करने के लिए अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए भी यही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है। इस साल कोई स्पेशल एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, अगले बरस जब ये एग्ज़ाम्स हों तो वो अपनी इस साल की जमा कराई हुई फ़ीस की बुनियाद पर उन पेपर्स में आकर अपेयर हो सकते हैं और अपनी जो भी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या ग्रुप चेंज करना चाहते हो उसके अंदर वो आकर अप्रूव हो सकते हैं। नवी और 11वीं वालों को 30% मार्क्स दिए जाएंगे और 11वीं और सॉरी 10वीं और 12वीं वाले, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, नवी जमात में जो इस वक्त बच्चा है उसने बोर्ड का कोई इम्तिहान नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम उसको कोई परसेंटेज दें, तो उसको हम परसेंटेज नहीं देंगे और 11वीं वाले को भी परसेंटेज नहीं देंगे। वो प्रोमोट हो जाएंगे अगली क्लास में, 9वीं वाला 10वीं में जाएगा, 11वीं वाला 12वीं में जाएगा, बग़ैर नंबर्स के, बग़ैर परसेंटेज के जाएगा और वो पास हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा, पास भी नहीं बल्कि प्रोमोट हो जाएगा अगली क्लास में। लेकिन जब वो 10वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस और 12वीं का इम्तिहान देगा अगले बरस, तो जो अगले बरस इनकी परसेंटेज आएगी वो हम अज्यूम करेंगे दोनों बरसों की, 9वीं की और 10वीं की और 11वीं और 12वीं की। तो ये इस तरह से होगा। तो जो 10वीं जमात का है और 12वीं जमात का है उसका रिज़ल्ट हमारे पास बोर्ड का मौजूद है 1 साल का, तो उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर हम उसको प्रोमोट करेंगे, 3% उसको हम इजाफी मार्क्स दे देंगे। तो ये इसका तरीक़ेकार है। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये ऐलान किया था कि पहली क्लास से लेके 8वीं जमात तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम प्रोमोट कर रहे हैं, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो तरीक़ाकार था उसको फाइनलाइज़ करने के लिए हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन की, उनकी एक सब कमेटी बनाई गई थी और उस सब कमेटी ने उस तरीक़ेकार को फाइनलाइज़ करना था। सब कमेटी की 2 या 3 मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में उन्होंने इस मसले को हल किया, उसके लिए अपनी सिफारिशात बनाई हैं और ये सिफारिशात हम स्टीयरिंग कमेटी में लेकर जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें तय कर ली गई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे सूबे के वो तालिब इल्म जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक में पढ़ रहे थे मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस में, उनको ज़रा ये इत्मीनान हो कि हमने उनके मुतल्लिक़ क्या फ़ैसले किए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि 9वीं जमात से जो 10वीं जमात में जाएगा स्टूडेंट,
उसको हम प्रोमोट करेंगे बग़ैर किसी नंबर्स के, इसलिए कि उसका कोई हमारे पास बोर्ड्स के